कि खुदा तुझसे खुद पूछे कि बोल बंदे तेरी रजा क्या है। मैंने वर्ड चुराया है खुदी। आपकी खुदी को बनाने के लिए अगर आपने देखा हो तो बहुत सारी बहुत सारी बातें बताई, बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई, बताई, सारी चीजें सोची। जानते हो सर, आपके बारे में अच्छा केवल दो लोग सोचते हैं, एक आपके माँ बाप और एक वो पर्सन जिसको आपने अपने सिस्टम में, अगर आप सिस्टम दिल से प्रमोट करते हो तो मेरी बातें दिल में जाके ही टच करेंगे। जब आप सिस्टम दिल से प्रमोट करते हो तो एक बंदे को अपना आइडियल मानते हो। जैसे मैंने देखा सिद्धू जी जब आए तो मतलब आप उनके चेहरे पे एक अजीब सी रौनक थी। मैं यही चाहता था, मैं चाहता था शायद मेरे लिए कोई अप्रिशिएशन ना हो, लेकिन जहां मैं बैठा हूं वो जो आप लोगों को यहां तक पहुंचाने लायक बनाया। आज बाहर आया, मैं खड़ा हुआ, मैंने देखी बाइकें तो मैंने सिद्धू जी को अप्रिशिएट किया। मैंने कहा सिद्धू जी वेल डन, बढ़िया किया। पर्सन तो आपने बाहर खड़े कर दी जिनकी अपनी बाइकें और आज ये सोच सकते हैं कि हाँ मैं लाख रुपए की बाइक चला रहा हूं। जब आप किसी को दिल से मानते हो तो अप्रिशिएशन ऑटोमेटिकली निकलती है। जब सिद्धू जी को यहाँ देखा तो वो अप्रिशिएशन दिखाई थी कि आपने दिल से उनको अप्रिशिएट किया। तो जब आपके बारे में अच्छा सोचने वाले इंसान दो हैं, एक आपके माँ बाप और एक आपकी वो अपलाइन जिसको अपना रोल मॉडल मानते हो। बोला जाता है कि रोल मॉडल सेट करो, उसके अकॉर्डिंग जो वो बंदा बोलता है वो करो, शायद वो आपको सक्सेस के रास्ते पर आगे ले जाएगा। शायद इस वजह से बोलते हैं क्योंकि उसमें आपकी डेडिकेशन इंक्लूड होती है। अगर आपकी डेडिकेशन इंक्लूड नहीं होगी तो वो शायद रहेगा, और आपकी डेडिकेशन इंक्लूड हो जाएगी तो वो डेफिनेटली हो जाएगा। तो ये दोनों वर्ड में क्या मतलब है? तो मैंने कहा कि लोग अच्छा सोचते हैं आपके बारे में, आपके माँ बाप एक आपको वो अपलाइन, तो वो अपलाइन आज ये कन्वेंशन रखी गई आप लोगों को सिखाने बताने के लिए। उन अपलाइन से बहुत सारी बातें बताई। सर जानते हो क्यों बताई? लाइफ दो तरह की, एक रियल लाइफ, एक रियल लाइफ। रियल लाइफ में रिटेक के बहुत सारे मौके होते हैं। कुछ गलत कर दिया आपने, कोई बात नहीं, दोबारा भी शूट कर लिया जाएगा फिर से और उसको एडिट मार दिया जाएगा वहां पे। रियल लाइफ में आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। क्या? या तो करके उस लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दो, शायद जो लाइफ ऊपर वाले ने दी है और जो माँ बाप ने आपके लिए सपने देख के आपको इस फील्ड में उतार दिया है, उनके सपनों को तोड़ दो। अपने सपनों के बारे में सोचना सर, सोचो उनके सपनों के बारे में, वो माँ बाप के सपनों के बारे में सोचो जिन्होंने आपको इस लायक बनाया, शायद तक कुछ अच्छा कर सकता। उनके बारे में सोचो जिन्होंने ये सोचा कि हाँ मेरा बेटा ये बनेगा, मेरा बेटा ये बनेगा, मेरा बेटा फ्यूचर में मुझे ये करके देगा, मैं इस लायक हो जाऊंगा। उनके बारे में सोचना। उसके बाद उस रियल लाइफ के बारे में सोचना। वो रियल लाइफ में क्या था मेरे लिए? मैं कुछ नहीं हूं, मैं चाहता हूं कि मैं उनको खुश रख सकूं जिन्होंने मुझे जन्म दिया, उन्हें खुश रख सकूं, उनकी हर एक इच्छा पूरी कर सकूं और उनकी नाक शान से ऊपर करवा सकूं कि हाँ ये मेरा बेटा है। ये वो कहें इतना करने के लिए शायद बनाने की कोशिश की है, बहुत मेहनत की सर हमारे पीछे उन्होंने शायद हमारे लिए दिन रात आंसू भी बहाए होंगे। अगर हमारी तबीयत इतनी खराब हुई होगी कि रात भर के लिए अगर हम हॉस्पिटलाइज हुए होंगे ना तो माँ का रो के बुरा हाल हो गया होगा। कभी आपने सोचा उसे हम कैसे भूल जाते हैं? हमारे साथ परिस्थितियां ऐसी होती हैं, प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं कि हम उसे भूलते हैं, चाहते नहीं। अगर हो हमारे पास ऑप्शन तो हम कभी चाहे ना, लेकिन कभी कभी सिचुएशन ही ऐसी होती है कि हमें उनको इग्नोर करना पड़ता है। मत इग्नोर करना सर, वो आपको यहां तक लाने और इस लायक बनाने के सबसे बड़े हकदार है। दूसरी आपकी अपलाइन जिन्होंने आपको रास्ता दिखाया, वो आपको रियल लाइफ में रीटेक का मौका नहीं मिलता। यही बात आप समझाने की कोशिश करती है, इसीलिए बार बार ये कन्वेंशन रखी जाती है और आपको एक मैसेज पास करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि उस रियल लाइफ में कोई रीटेक नहीं है सर। एक बार आप गलत रास्ते पर चले गए तो शायद चाह के भी लौट कर नहीं आ पाओगे। इसीलिए आपको ये सारी चीजें वो जानबूझ के समझाते हैं। लेकिन होता क्या है, जब हम इस लाइफ से रियल लाइफ में एंटर करते हैं, अपने सिलेबस को एक पार्ट बना के अपनी लाइफ का आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो 4 लोग हमारी बुराई करने वाले होते हैं। सर ने बताया जैसे कि यहाँ बहुत सारे लोग मिलेंगे, तो सर एक बात बताना, कभी हम लोगों ने किसी बंदे की, किसी पर्सन की, किसी पर्सनैलिटी की, जैसे बहुत सारे पर्सनैलिटीज का नाम यहाँ पे आपके सीनियर्स ने लिया, आपके सीनियर्स ने अगर पर्सनैलिटीज का नाम लिया, उनकी सक्सेस का नाम लिया, तो सर एक बात बताओ कि जितना टाइम उनके पास था उन्होंने अब उनकी सक्सेस के बारे में आपको डिफाइन कर दिया, बता दिया। क्या कभी आपने ये सोचा कि जब वो बंदा पेट्रोल पंप पे तेल भरता रहा होगा, कितने लोग उसे गालियां देके जाते रहे, कितने लोगों ने उसके बारे में बोला होगा? जब वो 50 रुपए कमा के 50 रुपए की कॉफी 5 स्टार में पीता होगा, कितने लोगों ने उस पर कमेंट पास किए होंगे कि ये तो बेवकूफ है, 50 रुपए कमा के सेव नहीं कर सकता, 2 रुपए की चाय पी के 50 रुपए की कॉफी क्यों पीता है? क्यों सर? अब समझे ना, आपको उसके किस एस्पेक्ट के बारे में सोचने के लिए कह रहा हूं।
उस एस्पेक्ट के बारे में सोचो सर। आप वहां स्टैंड कर रहे हो, करेंगे आप वहां स्टैंड कर रहे हो जहां 4 लोग आपकी बुराइयां डेफिनेटली करेंगे सर। लेकिन जिस दिन आप एक सक्सेसफुल पर्सन बन जाओगे, शायद उस बुराइयों का सिलसिला वही खत्म हो जाएगा, वो पार्ट उसी तरह से हिडन हो जाएगा जैसे आज हम लोगों ने अगर 10 लोगों के बारे में बताया तो शायद उनके सक्सेस पार्ट को आपके सामने रखा हो, उस पार्ट को हमेशा हिडन रखा, जबकि शायद ये सारी चीजें उन्होंने फेस की हैं। राइट सर? जब आप लोग इस लेवल पे हो, जहां आप पहुंच चुके हो, वहां से सर आगे का रास्ता बस केवल अपलाइन का हाथ पकड़ के आगे बढ़ने से है। वहां से जितना आगे आप बढ़ सकते हो बढ़ो सर, उनका हाथ छोड़ने की कोशिश मत करना, कभी पूरा नहीं लगना चाहिए। रवि जी की मुझे एक बड़ी अच्छी बात लगी, सर ने बताया कभी किसी दोस्त का आपको पैर छूने का मन किया? सर वो छूते हैं क्योंकि वो मानते हैं कि मेरे गुरु को उन्होंने मुझे सिखाया है। वो क्वालिटी, वो चीजें अपने अंदर डेवलप करो सर, तभी एक ब्लाइंड फॉलोअर बन पाओगे, नहीं तो शायद नहीं बन पाओगे। और नहीं बन पाओगे सर तो ये जो छोटी सी दुनिया है ना सर, इसी में घूम के रह जाएंगे, इसी में पिस जाएंगे। सोच बड़ी करने में कुछ बुराई नहीं है सर। मैंने बताया था लास्ट टाइम एक बात बोली थी, किसी लोगों ने अगर मुझे सुना होगा, मैंने कहा था 2 पार्ट हमारे माइंड के हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर राइट हेमिस्फीयर। अगर हम हमेशा बोलते हैं कि हमारे दिमाग का आधा पार्ट शांत रहता है, कुछ नहीं करता, केवल आधा पार्ट काम करता है। जाके सर वो आधा पार्ट क्यों काम करता है? आधा पार्ट हमारा एक्टिव होता है हमेशा एक एक्सक्यूज देने के लिए। आज अगर आप अपने डॉक्टर के पास जाओगे, पूछोगे सर क्या बात थी, क्यों आप कन्वेंशन में नहीं है, तो शायद वो आपसे बोलेंगे कि सर ऐसी प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन वो कुछ और था, वो चाहते थे शायद आना, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने राइट पार्ट से पूछा तो उसने एक पार्ट बोलता है क्या तुझे जाना चाहिए, दूसरा पार्ट बोलता है क्या करेगा जाके, दूसरा पार्ट बोलता है क्या करेगा जाके, फिर दूसरा पार्ट जवाब देता है उसे, क्योंकि वो एक्टिव पार्ट है। दूसरा पार्ट जवाब देता है, कहता है यार तेरे साथ इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी, कैसे जा सकता था वहां पे। दूसरे पार्ट ने जैसे जवाब दिया, हम अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हैं क्योंकि हम अपने आप को खुश रखना जानते हैं, हमें खुश रखना है, हमें टेंशन नहीं लेनी किसी चीज की। अगर हमने इस वाले पार्ट की बात नहीं सुनी जो एक्टिव है, जो हमें टेंशन देगा, हमेशा टेंशन देगा, उस टेंशन में शायद हम बहुत कुछ गड़बड़ करेंगे, हम कभी टेंशन नहीं लेना चाहते। मैं आपको कि आपके रियल लाइफ में बताता हूँ आपने क्या किया होगा, कभी ना कभी आपने देखा होगा, कभी आपने जाने में टाइम वेस्ट किया होगा और एग्जाम टाइम पास हो, सपोज कल एग्जाम में आपने टाइम वेस्ट कर दिया, तो आपने तुरंत अपने आप से पूछा होगा सवाल, यार बिना वजह टाइम बेकार कर दिया मैंने, पूछा या नहीं पूछा, तुरंत दूसरे पार्ट से जवाब आता है, आपसे ही जवाब आता है सर। ये बोलते हैं जो मैंने आप लोगों से हमेशा बोला कि अपने आप से बात नहीं करो, वो आपको सही जवाब देगा, दूसरे से पूछने से कोई फायदा नहीं होने वाला, वो यही है सर। जब अपने आप से पूछते हो तो वो यही तुरंत बोलता है नहीं यार ये भी तो जरूरी था। सपोज एक मैरिज अटेंड करनी थी जो फैमिली में थी, आपने मैरिज अटेंड की तो तुरंत आपका दूसरा पार्ट बोलेगा नहीं ये भी जरूरी था, मेरे लाइफ का हिस्सा है, मेरे उसका पार्ट है, या ये बात उसने बोली तो मुझे एक बात बताओ क्या किया उसने, अपने आप को सेटिस्फाई कर दिया, आपको सेटिस्फाई कर दिया जिससे आप परेशान ना हो, आप टेंशन ना हो, लेकिन आपको इसकी बात सुननी चाहिए थी कि आपने समय बेकार किया। तो इस बात में खास ध्यान रखिए सर कि इसको जितना चिल्लाए ना चिल्लाने दो, क्योंकि ये आपके सक्सेस का रास्ता बनेगा जो शांत बैठा हुआ, ये आपको सही गाइडेंस, सही डायरेक्शन देगा। सर आपकी अपलाइन हमेशा आपको सही रास्ते पे ले जाना चाहती है, उसकी बात कायदे से और ध्यान से सुनो, शायद वही एक ऐसा वे बनेगा जो आपको एक सही रास्ते पे ले जाने के लिए आगे ले जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि उसने उस रास्ते को देखा हुआ है, उस रास्ते पे जो रियल टेक जो भी लेते वो ले चुका है, इसीलिए आपको वो हमेशा उस रास्ते पर घसीटने की कोशिश करता है। सर बस इतना ध्यान रखना, हम वो लोग हैं सर जिन्होंने बहुत छोटी सी उम्र में बहुत बड़े बड़े सपने देखे हैं, सपने देख के कोशिश ये करना सर उन्हें पूरा करना, अगर उन्हें पूरा नहीं किया तो गलती किसी की नहीं सर, गलती हमारी होगी, क्यों, क्योंकि हमने उन्हें देखा और मार दिया। इसलिए हमेशा कोशिश ये करो सर कि अगर वो सपने टूट रहे हैं तो अपनी अपलाइन से कंसल्ट करो, उससे डिस्कस करो कि टूट क्यों रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है सर। बाकी कोशिश यही रहेगी कि ये जो गैदरिंग है इतनी छोटी सी, इसे जितनी जल्दी हो सके इतने बड़े में कन्वर्ट कर दो कि ये हॉल छोटा पड़े, इसमें हम सब एक साथ ना बैठे। थैंक यू सर। बट रियल फैक्ट मैं सर जैसा सर ने बताया उसमें एक बात जरूर जोड़ना चाहूंगा कि आखिर अगर इतना सुंदर बगीचा